अष्टवक्र गीता इतना सुंदर वक्तव्य है। इसको पढ़ने के बाद दूसरे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्ञानी के लिए। या इसको समझने के बाद दूसरा कुछ भी समझने जैसा नहीं होता। उसका ये आधा सेंटेंस, ना मैं देहा ना मम देहा, ना मैं शरीर हूं और ना शरीर मेरा है। देखिए कितना क्लियर बोल दिया है। ना तो मैं शरीर हूं और ना शरीर ही मेरा है। शरीर में जीव है और मैं, जीव हमारा रिफ्लेक्शन है। वो भी मैं हूँ। सागर भी मैं हूँ और लहरें भी मैं हूँ। लहरें मेरी रिफ्लेक्शन है, तरंगे हैं। होके मिट जाएंगी, रहेंगी नहीं। जीव होके मिट जाएगा, शरीर होके मिट जाएगा, रहेगा नहीं। और मैं सदा अस्तित्व हूँ। मेरे जीने की इच्छा ही मुझे मृत्यु से डरा रही। मेरे जीने की चाह, ये जीव जीव बोल रहा है, मेरे जीने की चाह मुझे मृत्यु से डराती है, चीजों से डराती है। लेकिन सत्य स्वरूप में न मैं मरता हूँ न मैं पैदा हूँ। तो फिर डर कहाँ? न मैं करता हूँ, न मैं पुण्य करता हूँ, न मैं पाप करता हूँ। तो करने की भी कहाँ बात है? कितना स्पष्ट है। तुम जीव हो तो सब कुछ, मृत्यु भी है, जन्म भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, सुख भी है, दुख भी है, सारे द्वैत है तुम पर। लेकिन जीव भाव से मुक्त हुए। सिर्फ एक भाव ही तो है कि मैं देव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं मन हूँ और मैं चैतन्य हूँ। ये भी एक भाव। एक भाव मात्र तुम्हें जीवन भर दुख देता रहता है। उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। और एक भाव तुम्हें अभी मुक्त कर देता है। कल क्यों, अभी। इसलिए वो कहते हैं, कृत्य नहीं, समझ से, बोध पूर्वक। तपस्या से कोई मुक्त नहीं होता, तपस्या से सिद्धियां मिलती। कहते उसने ये पाप किया, ऐसे ऐसे काम किए, वो कैसे, वो नहीं। वो बोलता मैं कुछ करते ही नहीं हूँ, न पाप न पुण्य। तो मैं अपराध बोध से क्यों भर जाऊं? तो मेरा देह नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरा कृत्य नहीं, कर्ता भाव नहीं, तो भोक्ता भाव नहीं, तो दुखी होने का भाव नहीं, सुखी होने का भाव नहीं। मैं सच्चिदानंद हूँ। इतना शॉर्टकट और डायरेक्ट आंसर। कोई जीवन पर पाप किया हो, इस भाव में आते ही पाप भी गए। वो कहते तुम्हें 10 जन्म लेने पड़ेंगे इन पापों का पुण्य में बदलने के लिए। अष्टावक्र कहते कोई जरूरत नहीं, मैं जन्म लेता ही नहीं। और जो जन्म लेता है वो पाप मुक्त हो नहीं सकता, चाहे 10 का 100 जन्म ले लो। जन्मों की यात्रा पाप पुण्य मुक्त होने की यात्रा नहीं है। जन्मों की यात्रा तो जीव की यात्रा है, चाह की यात्रा है। अचाह की यात्रा, मरना नहीं चाहता। जन्म तो हो गया, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता।
तो बोध हो जाए सत्य का कि मेरी मृत्यु है कहाँ। मैं जन्मा ही नहीं तो मृत्यु कहाँ। मेरा आभास मात्र है, और वो आभास में स्थिरता और शांति के माध्यम से मिलेगा। विवेक एक रास्ता खोलेगा, मुझसे पहचान कराएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन मेरी पहचान निराकार है, इसलिए मैं यादों में जा नहीं सकता, कल्पनाओं में समा नहीं सकता। मैं तत्क्षण होश में हूँ, इसी क्षण। मैं होश मात्र हूँ कि मैं हूँ। और ये मैं हूँ हमेशा हर बंधन से परे है। आगे मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई कृत्य नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, सुबह जब आप नींद से जागे, फ्रेश होके बैठे और दोबारा से जागे, इस विवेक को जगाए। विवेक को जागते ही जीव का भाव, मैं का भाव, अहंकार का भाव दृष्टा बन जाता है। और जो मैं का भाव तीन चीजों में रम रहा था, डिजायरर, थिंकर एंड डूअर। रूट में डिजायरर था, तना में थिंकर हुआ, उसके बॉटम में डिजायर था, तना में थिंकर, और जब पेड़ बना, वृक्ष बना, तो डूअर हो गया। लेकिन बॉटम से भी नीचे बॉटम है। अब जैसे ये होगा तभी जब आपका विवेक जागृत होगा। विवेक के जागृत होते ही दृष्टा बन जाते हैं आप। वो तीनों एक्ट खत्म हो गए। न चाह बची, न विचार बचा, न कृत्य बचा। अब जो हो रहा है वो होने दो, तुम नहीं कर रहे हो, ये भाव खत्म हो गया। न तुम चाह कर रहे हो, न तुम विचार कर रहे हो, न कृत्य कर रहे हो। कर शरीर ही रहा है, कर मन ही रहा है। फर्क हो गया। अब तुम इस करते हुआ को देख रहे हो। अब जो हो जाए उसे स्वीकार रहे हो। जिसका समग्रता की स्वीकृति का भाव देता है, इसका असंग भाव देता है कि तुम असंग और निर्लिप्त हो। इसलिए न तुम शरीर हो, न शरीर तुम्हारा है। क्योंकि निराकार का कोई संबंध आकारों से होता नहीं। आकारों का संबंध आकारों से हो सकता है, निराकार का नहीं। तुम में व्याप्त जरूर है वो, लेकिन निर्लिप्त होके व्याप्त। कहीं टच की, कनेक्ट नहीं हुआ, इतना क्लोज होते हुए भी कनेक्ट नहीं कहीं। कण कण में व्याप्त है, लेकिन फिर भी वो असंग है। इतनी छोटी सी बात मैं इसलिए कहता हूँ, कहीं कंफ्यूजन तुम्हें ना हो जाए। रोज रोज इतने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि वो याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं। 10 मिनट में तुम
जीव से चैतन्य हो जाता। भाव मात्र ही तो है। कुछ शब्द हैं जो अभी हम कह रहे हैं, फिर वो शब्द तुमसे निकल आएंगे, फिर वो बिना कहे आ जाएंगे, भाव मात्र में जाना है। अब जो दिन के आपके अनुभव होंगे जीव के, वो अब आपको सपना लगेगा। जब तक आप करता थे, चाहने वाले थे, विचार करने वाले, तब तक वो सपने सही लग रहे थे, क्योंकि सपनों में भी सपने सही लगते। सपना देखते समय सपना सही लगते। लेकिन सपना कौन देख रहा था? मन। सपने में भागीदार कौन था? जीव। एक्सपीरियंस कौन कर रहा था? सपना देखने वाला। पार्टिसिपेट कौन कर रहा था? जीव। फिर दिन का सपना देख, वहां भी पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? शरीर और मन। जीव। दिन में जो कुछ घट रहा है, जान कौन रहा है? तुम, चैतन्य। प्रभावित कौन हो रहा है? ईगो। संसार के द्वैत से प्रभावित जो होता है वो ईगो। अगर आप प्रभावित हो रहे हैं, मतलब अभी आप दृष्टा नहीं बने। आप अभी भी डिजायरर, थिंकर एंड डूअर मोड में। चैतन्य शरीर और मन में व्याप्त है, इसीलिए चैतन्य को सुख दुख व्याप्त नहीं होते। शरीर को प्रभावित करते हैं, मन को प्रभावित करते हैं, अहंकार को। जन्म मृत्यु का भय प्रभावित करता है अहंकार को, दृष्टा को नहीं। दृष्टा तो बस, दृष्टा शब्द क्या गया, एक्चुअली वो ज्ञाता भी है, अनुभोक्ता भी है, ऑब्जर्वर भी है, चैतन्य भी है, नोइंगनेस भी है, फीलिंगनेस भी है, चेतना भी है। चेतना भी दृष्टा के रूप में है, और नोइंगनेस तुम्हारा पूरा इन्वायरमेंट जिसमें खेल चल रहा है दृष्टा का, कर्ता का। तो करेक्टर तुम्हें दिख रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट एक अवेयरनेस है बस। वो लगेगा ये करता रहा, ये दृष्टा रहा। देखिए, से धीरे धीरे 10 मिनट में आपने करना, अपने दृष्टा को विवेक की जगह स्प्लिट हो गया। दृष्टा करता है, हो गया। अब आप गहरे उतर जाए, अब दृष्टा दूरी निर्मित करेगा। इतने सेफ डिस्टेंस पे रहेगा ताकि इनका इन्फ्लुएंस ना होने पाए। जीव का इन्फ्लुएंस ना होने पाए, संसार का इन्फ्लुएंस ना होने पाए, द्वैत का इन्फ्लुएंस ना होने पाए, मतलब मृत्यु से परे। तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा, तब स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता पहला लक्षण है। तुम्हारा अटेंशन स्वयं की तरफ लौटाया, अपने चैतन्य स्वरूप में आ रहा है।
और चैतन्य स्वरूप ही विश्राम है अटेंशन के लिए। अनहद में विश्राम जब कहते हैं, अनहद मीन्स अनलिमिटेड। चैतन्य अनलिमिटेड है। हदों में तो उसे परेशानी है, विश्राम हो ही नहीं सकता। हलन चलन है, सारे टाइम डिस्टरबेंस है, कुछ ना कुछ होता रहता है व्यक्ति। बादलों में मूवमेंट है सदा। आसमान सदा अनमूव्ड है, स्थिर है। ब्यूटीफुल। बस तुम्हारा अटेंशन का शिफ्ट हो गया अभी। फिर भी 20% अटेंशन है जीव में, वो रिफ्लेक्शन। अभी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। जैसे सूरज डायरेक्ट लाइट देता है और चंद्रमा रिफ्लेक्टेड लाइट देता है, तारे रिफ्लेक्टेड लाइट देते हैं। इसी तरह से मन और शरीर रिफ्लेक्शन है तुम्हारा। मृत्यु में वो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है, बस इतना ही था। सूर्य का अंत नहीं, कभी चेतना का अंत, सोर्स का अंत नहीं। इफेक्ट खत्म हो जाता है। इफेक्ट का अंत होता है, सोर्स का नहीं, चेतना का नहीं। जीव और देह उत्पन्न होती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, रोगग्रस्त होती हैं, स्वस्थ रहती हैं, और अंत में डिसअपियर हो जाती है। दैट विच appears keeps on changing and disappears one day. That which is, that which does not appear, it's not visible, will not disappear also. It is, ये हमेशा है। इसका मतलब मैं आप ब्रह्म हूँ। स्टार्ट होता है आप ब्रह्म हूँ। मैं जीव नहीं, देह नहीं, चाह नहीं, विचार नहीं, कृत्य नहीं। मात्र मैं हूँ। ब्रह्म नाम तो बाद में दिया गया है, आभास में आएगा। मात्र मैं हूँ। और यह आभास चिदाभास सदा है। सदा आभास रहे कि मैं हूँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं। तो अब तुम जीव भाव से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए, द्वैत से। मात्र इतना आभास मेंटेन करना। कोई एक्सरसाइज की जरूरत भी नहीं। पापी भी उतनी ही देर में मुक्त हो जाएगा जितने पुण्यात्मा। आभास मात्र की देर है। विवेक जागृत हो जाए तो दृष्टा उत्पन्न हो जाता है, और दृष्टा से फिर साक्षी बहुत दूर नहीं है, और साक्षी से परमात्मा। दृष्टा जैसे ही गहराता है, साक्षी का भाव आ जाता है। दृष्टा का अर्थ वहां से शरीर, मन, संसार को देखना। साक्षी का अर्थ वो दृष्टि वापस अंदर की तरफ लेनी, परमात्मा की तरफ। दृष्टा था तो दृश्य थे, साक्षी था तो दृश्य गायब।
कोई समाधि तुम्हें मुक्त नहीं करती, याद रखो। बोध मुक्त करता है। समाधि में तुम्हें गहरी शांति का अनुभव होता है, स्वयं का अनुभव होता है। समाधि करने से मुक्ति नहीं मिलती, शांति का आभास होता है। ये आभास गहरा हो जाता है कि मैं हूं, मैं यही, बस। ध्यान से भी मुक्ति नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर दृष्टा भाव आ गया तो ध्यान घटने लगता है। विवेक जागृत हो गया तो ध्यान का उतना ही पर्पस, विवेक का जागरण हो जाए और दृष्टा और दृश्य का खेल शुरू हो जाए, दृष्टा देखने वाला, बाकी सब खेल। दृष्टा की जगह जब वो ईगो था, करता था, तो इन्फ्लुएंस्ड होता था हर चीज से, प्रभावित, हर छोटी बड़ी घटना इमोशंस प्रभावित करती। दृष्टा को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। छोटा सा बोधि का प्रयोग और आप एक अलग आयाम में चले गए। और जितना ये भाव आप मेंटेन रखेंगे, आप मुक्त ही हैं। मुक्त होंगे नहीं, मुक्त ही हैं। तब आप भी कहेंगे, न मैं देह हूँ, न देह मेरी है। देह पे जो कुछ घटित होता है वो द्वैत का हिस्सा है, माया का हिस्सा है, संसार का हिस्सा है। गुण ही गुणों में बरतते, मैं तीनों गुणों से परे, त्रिगुणातीत उसका होता है। न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। मैं मात्र हूँ, निर्गुण, निराकार होना ही ब्रह्म होना। क्योंकि ब्रह्म भी निर्गुण और निराकार। मैं ही जब रूप में प्रकट होता हूँ तो सगुण साकार हो जाता है, और मैं ही जब स्वरूप में रहता हूँ तो निर्गुण निराकार। लेकिन मुझे भी अपना आकार छोड़ना पड़ता है जब मैं सगुण में आता हूँ। आकार बद्धता का नियम यही है, अपीयर और डिसअपियर होना। इसीलिए कृष्ण भी अपने को बचा न सके और राम भी अपने को बचा न सके। देहधारी का नियम है, कम ज्यादा उम्र हो सकती लेकिन जाना निश्चित है। तुम भी देह को बचाने की चिंता में मत लग जाना, नहीं तो फिर ईगो बन जाओ। मृत्यु का भय, सदा जीने जीतते रहने की चाह। चाह क्यों करो, तुम तो वैसे ही सदा जीने वाले हो। बिना चाह के भी तुम सदा जीने वाले हो, अगर ये भाव में आ जाओ कि तुम तो सच्चिदानंद हो, चैतन्य मात्र। ये रूप आकार नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप। यही तुम्हारा एक्सप्रेशन। नजदीक से नजदीक अगर शब्दों में से वर्णन करें तो स्थिरता, शांति, पूर्णता, तृप्ति, तुष्टि, सत्य, चित्त और आनंद। इनमें से कोई ना कोई चीज तुम्हें स्पर्श करेगी। किसी न किसी चीज की अनुभूति, आभास होता है।
कभी कभी समग्रता का आभास भी होगा। आभास कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितना समय आप और इंटेंसिटी अटेंशन की और समय जितना देंगे, उतना ही आप आत्मभाव में रहेंगे। तो आप फिर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी हो जाते हैं। प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी मीन्स कृत्यों में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, खाने में, हर समय एक ही अभ्यास नीचे करिए। इस बात का आभास, ये आभास ही आपका अभ्यास हो जाता है, बाकी कुछ नहीं करना। कोई नियम नहीं। नियम सब बाकी लोगों के लिए जो शरीर समझ के जीते, नियम शरीर और मन के हैं सारे के सारे। सारी मॉरलिटी, सारे उपदेश शरीर और मन के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए। जबकि चैतन्य भाव इन सबसे परे है। सिर्फ ज्ञानी ही पहुंचता है, उपदेशक नहीं, मोरालिटी नहीं। और फिर ये आता कि मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता को। चिंता वाला ईगो चला गया, क्योंकि चिंता भी एक कृत्य था। अगर तुम्हें सुलझाना आ गया तो फिर उलझो क्यों अब? सुलझा हुआ व्यक्ति बार बार क्यों उलझे? सुलझ गया, सुलझे बने रहो, उलझो ही मत। द्वैत उलझन है। तो जरा लगने लगे द्वैत का इफेक्ट, फिर से इमीडिएटली वही राइट समय है इस अभ्यास को बढ़ाने का। वहीं बैठ जाओ, चलो फिरो मत, उलझन बढ़ेगी। कुछ कृत्य में लगोगे, उलझन बढ़ेगी। अकृत्य में आ जाओ और आभास गहन कर दो बस। तरंगों का इन्फ्लुएंस लगने लगा, जरा गहराई और पकड़ लो अपनी। जाना कहीं हियर नाउ एंड 100%। बस तुम्हारा इधर रुझान, लगाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। अब ये झुकाव और लगाव संसार की तरफ था, तो तुमने संसार को पकड़ा। और जब झुकाव और लगाव चैतन्य में आ जाएगा, तो फिर चैतन्य तुम्हें पकड़ लेगा, तुम फिक्र मत करो। लगाव और झुकाव आप करना बदले, संसार की तरफ न जाए, माया की तरफ न जाए, और अंदर अहंकार की तरफ न जाए, चाह की तरफ न जाए। सीधी सी बात, अचाह में रहे। अचाह में ही सुख है, अचाह में ही रुझान है आपका। झुकाव है चाह की तरफ, अब चाह की तरफ नहीं झुकेंगे, कुछ भी नहीं चाहेंगे। ऐसे ही ठीक है बिना चाह के। इसी भाव को जीतते चले जाता। वेरी गुड। असंग, अलिप।